मज़ा आया कल की जीत में? हाँ बस वो हलक तक अटक गई थी, उसके बाद निकल लिया। 57 पे 4 80 पे 5 57। तो कसम खाया हुआ है कि प्यार से काम कोई करना ही नहीं है, कोई काम प्यार से नहीं होगा। हर काम में जो है ना लाज जूता लगा के और फिर जलील करके और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं हम लोग। उससे पहले तो सब वैसे ही चल रहा होता है जब तक लोग बाकी जो है ना अपने टेलीविजन सेट बंद कर चुके होते हैं। हाँ, वैसे आपने भी बंद कर दिया हुआ ताज भाई? वैसे मैं तो भाई मैं बंद कर देता हूँ इसलिए कि मुझे टेंशन बहुत शदीद होती है। मैं इंडिया का मैच तो मैंने देखा ही नहीं, जब वो 7 ओवर में 90-95 कर ऐसा ना हो किसी दिन इंडिया को हम मार दें और आप सरप्राइज में बेहोश हो जाएं। खबर सुन के बेहोश हो जाएं। क्योंकि भाई वो अभी जो है ना बहुत ही कोई एक्स्ट्रा लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे तो लड़के करीब पहुंच नहीं पा रहे हैं असल में। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर तो अभी यही बता रहे हैं। बहरहाल दुनिया तो चीख रही है, वो इंस्पायर्ड एनालिस्ट वाला भी निकाल के हमारे पुराने किस्से सुना रहा होता है, लेकिन वो याद माजी भी अज़ाब अरब, जो हमारे बहुत अच्छे लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन फाइनल की प्रेडिक्शन आ रही है बहुत सारी। हाँ फाइनल में पाकिस्तान, बस ये है कि कुछ बड़े क्रिकेटर्स भी, बड़े तो नहीं, एक ही क्रिकेटर है हमारा जो आड़ी तिरछी बातें करता है, मतलब हर कोई कर नहीं सकता उस जैसी बात। हमारा चैम्पियन आदमी है वो, ठीक है, उसने भी कहा है। और हमारे ऑफिस में भी एक साहब ने कहा है आज, आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट साहब एक वाइब्स हैं जो अच्छी वाइब्स आ रही है, मतलब लेकिन कोई ऐसा नहीं राशिद लतीफ़ ने वाइब्स के हवाले से नहीं कहा है, मैंने नाम ले लिया, नाम लेना नहीं चाह रहा था मैं। नहीं, लेकिन कोई ऐसा अब ऐसा नहीं है कि जो जैसा उनका इंडिया का ट्रेंड चलता आ रहा है, अगर इंडिया फाइनल में होगा और नज़र यही आ रहा है कि वही होगा, लेकिन ये कि उससे लगता नहीं है कि कोई डिफरेंट रिजल्ट। प्रेशर अपना हो सकता है फाइनल का, लेकिन वो उस तरह खेल ही नहीं रहे, बहुत ईजी होके खेल रहे हैं। अभी कल की तो बात देखने दो भी, फाइनल क्या कर रहे हो। हाँ, अगर फिक्स मैचेस होंगे तो फिर तो हम फाइनल में हैं, लेकिन अगर स्किल्स और चीज़ों पे बात की जाए तो आज इंडिया और बांग्लादेश में देखते हैं और कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल देखते हैं। बात की जा रही है स्किल्स पे और पेपर, और तो वहाँ तो वैसे ही कोई नज़र नहीं आ रहा ना, मतलब अनबीटन अभी भी चल रहा है इंडिया। और आज देखेंगे, आज उनको जो है वो चेंज थोड़ा सा मेरे कि उनको टॉस हारने के बाद बैटिंग करनी पड़ रही है। चलें, आप लोग ये बताएं क्या बैटिंग ये लाइन और बॉलिंग लाइन में कोई तब्दीली चाह रहे हैं आप अगले 2 मैचों के लिए? बिल्कुल 100% तब्दीली होनी चाहिए। और जैसे आज बांग्लादेश 100% तब्दीली तो नहीं हो सकती मेरे भाई, मतलब तब्दीली हो सकती है 100% इन द सेंस के मतलब 100% से मुराद ये है कि तब्दीली करनी चाहिए, 100% तब्दीली करनी चाहिए। अब आप बताएंगे क्या आप चेंज करना चाह रहे हैं फाइनल? मैं तो भाई देखो 2 मैचों के लिए बहुत सिंपल सी एक लॉजिक थी, वो ये थी कि भाई आपका एक ही लड़का जो था वो 5वें-6ठे नंबर पे आके हार्ड हिटिंग करके आपको मुसलसल पिछले मैचेस में स्कोर करके दे रहा था, हसन नवाज। आपने किस लॉजिक के थ्रू भाई उसको बैठा दिया? एक तो आप उसका नंबर छेड़छाड़ करते हो, कभी ऊपर ले जाते हो, कभी नीचे ले जाते हो, और फिर आप उसको बैठा भी देते हो। भाई आप बैठा रहे हो तो लॉजिक तो दो बैठाने की, उसको बताया भी है कुछ कि भाई आपको इसलिए बैठा रहे हैं, वो ऐसे ही उठा के बैठा दिया। तो भाई एक परफॉर्मर है, आपको मैचेस विन करके दे रहा है और आप जो है ना उसके कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर रहे हो। तो एक तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट ये है। तो वो मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि आप जो है हसन नवाज और फ़खर से ओपन कराएं, साइम को नहीं 3 नंबर करें। अच्छा, अब साइम जो है नहीं सर, आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, राशिद लतीफ़ ने हसन और हारिस का नाम लिया है। हसन और मैं भी यही, आपके हार्ड हिटर जो है ना 1 2 3 4 आने मेरे ख्याल से राशिद लतीफ़ की जो वो थिंकिंग है वो सिंपल सी है कि हसन नवाज और हारिस स्पिनर्स को तो नहीं खेल सकते मेरे भाई, वो तो मतलब बॉल और कीपर का ही गेम होता है फिर वो, ठीक है। बीच में हसन नवाज और हारिस तो कुछ नहीं होते। तो शायद इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सजेशन दिए, लेकिन ये सजेशन आप उल्टा भी लटक जाएं तो कोई नहीं सुनेगा। नहीं सुना, क्योंकि कप्तान को ना अभी तक ये भी नहीं पता है कि भाई वो
करना क्या होता है। वो एक शायद सिंपल स्क्रिप्ट लिखा हुआ दे देता है माइक हैसन और उसको फॉलो कर रहा होता है, कुछ स्पेशल नहीं करता। अब जैसे मैं ये समझता हूँ कि आपको अभिषेक के ख़िलाफ़ जो है राइट आर्म से जो है वो आउट स्विंग करवाना चाहिए। अच्छा, अब मसला ये कि वो करेगा कौन? आपके पास हारिस रऊफ़ है, आप उससे आपने टेस्ट ही करना था ना यार। पहला मैच था आपका। अच्छा, खौफ भी इतना होता है कि यार हार जाए। भाई हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई मौत तो नहीं तारी हो रही है ना। आप हारिस रऊफ़ के साथ जाते पहला ओवर और आप जो है ना वहाँ पर उससे स्विंग करवाते, वो करता है। उसके बाद इसके जो तीन चार तरह की ना स्लोअर वन भी डालता है, और उसकी तेज़ भी अगर थोड़ी सी पीछे होती है ना, मुंह में डालता है तो वो तो खाता है लंबे लंबे, लेकिन थोड़ी पीछे करता है तो वो हिलती है। तो हारिस रऊफ़ से एक तो जाना चाहिए भाई। शाहीन को आप थोड़ा सा मौका दे तो बहुत पिटाई के बारे में, तब्दीली के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? आप बस तब्दीली पे जो है ना, मैं वसीम के साथ जाना चाह रहा हूँ। मोहम्मद वसीम हमारा जो फास्ट बॉलर है ना। किसकी जगह वसीम को रिप्लेस कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपका ये जो फ़हीम है ना, फ़हीम की जगह मैं चाहता हूँ कि वसीम खेले। अरे यार, लोग नाराज़ हो जाएंगे ताबिश भाई, बोलेंगे हमारी बैटिंग लाइन बहुत लंबी होती है तब जाके चल पाती है। यार मतलब देखो, 6 बैट्समैन से ना हम नहीं कर सकते कुछ। लोग कहते हैं 8 बैट्समैन कम से कम होने चाहिए। हाँ, तो वो बाकी 3 बॉलर्स हैं, मैच जीत जाएंगे। 5-6 अगर मतलब ये लॉजिक मेरे अभी तक समझ नहीं आई है। 5-6 नहीं करेंगे तो 8 भी नहीं करेंगे, 9 भी नहीं करेंगे। कल तक नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर था, हाँ, अब कल के बाद से अब बैटिंग ऑलराउंडर होने वाला है। उससे पहले पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। सही है, तो भाई आपसे लोग नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा खैर, आप बॉलिंग में चाह रहे हैं कि ये तब्दीली हो और बैटिंग में जो है ना हसन नवाज एज अ ओपनर आ जाए। यार कम से कम कोई तो बॉलर हो 148-50 से वो बेचारे थोड़ा फरहान स्विंग करे यार। अच्छा, तो बेचारे फरहान का क्या होगा? फरहान तो सही जा रहा है मेरे हिसाब से। तो फिर आप कहाँ डालेंगे? आपने तो हसन नवाज और फखर से ओपन करा दिया या हारिस से? नहीं, मैं तो ऊपर शफलिंग चाह रहा हूँ ना। ऊपर आप शफलिंग करेंगे तो शाहजादा फरहान जो सही खेल रहा है, जो बुमराह की पिटाई लगा रहा है, अब कौन लगाएगा? साहबजादा फरहान, फखर नहीं, सॉरी, फंस गए हसन नवाज। सही है, फंस गए। अच्छा, तो चलो ऐसा कर लेते हैं ना कि साहबजादा फरहान और फखर, फिर आप लेकर आ जाओ हसन नवाज को। लॉजिक खत्म? नहीं तो आप 6 ओवर तो यूटिलाइज करोगे। नहीं तो लॉजिक खत्म भाई। राशिद लतीफ़ तो ये इस लॉजिक से मेरे ख्याल से लेके आ रहा है हसन नवाज और हारिस को कि वो स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, उनको समझ ही नहीं आती कोई। तो अब आप लॉजिक जो दे रहे हो उससे तो हसन नवाज आ जाएगा 1 डाउन, तो कोई फायदा तो इतना हुआ नहीं। अच्छा भाई, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं तो साइम को बिठाने के मूड में हूँ यार तो आप बोलो ना। तो साइम, मैं कोई मतलब पीसीबी का चेयरमैन हो जो डर रहे हो मुझसे? नहीं, साइम को एक तो आप बिठाएं, साइम को रेस्ट कराएं, सही है, और उसके जगह पे हसन नवाज को लाएं। उस पे आप 1, 2, 3 करें, जैसे साहबजादा फरहान और फखर और फिर हसन नवाज, और उसके बाद आप इस तरह से साइम जो है ना टेक्निकली फिर भी मतलब खेल नहीं रहा, नो डाउट, आप बाहर कर दो, लेकिन टेक्निकली ना फिर भी साउंड बैट्समैन यार उसके अपने लिए सही है। लेकिन और प्लस बॉलिंग में आपकी 2-4 विकेटें निकाल रहा है वो। क्या पिछले मैच में बॉलिंग ना कराना ये इस वजह नहीं थी? वो वजह ये थी कि साइम को सेव कर रहे थे ये। नहीं, मैं ये देखो, बॉलिंग तो चलो वो कर ले रहा है, ठीक है। अब हमारे कप्तान को भी समझ नहीं आती कि करवाना क्या है। वो फॉल निकालता है, जिसके नाम निकलता है उसको दूसरा ओवर दे देता है। तो अभी भाई साहब कल के मैच में खुद बॉलिंग करने आ गए थे, एक ओवर चले आप अपनी फाइनल बता ही दें अभी ना, मतलब जो चेंजेस के साथ फाइनल है। एक साहबजादा फरहान, अच्छा साइम को सही कह रहे हो तुम, ये बैठाएंगे नहीं। देखो आपकी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस ये है कि साहबजादा फरहान के साथ फखर ओपन करे और हसन नवाज को या तो साहबजादा फरहान और हसन नवाज। एक ख्वाहिश बता दे बस। साहबजादा फरहान, हसन नवाज, फखर जमान। ये बाहर किसको कर रहे हैं? इनके किसको कर रहे हैं? साइम अयूब को बाहर और हसन नवाज को अंदर। हाँ, और इसी तरह हसन नवाज को अभी आप अगले 20 मैचेस में नहीं बिठाएं। हसन नवाज आपका यही बात आप बाद में साइम के बारे में बोल रहे होंगे। शुरू में मैं बोल रहा था, शुरू में बोलता था मैं, जब वो उसकी वीकनेस, अभी बल्ला खोलता है यूं करके कॉर्नर पे लगता है और वो स्लिप में चलो आपकी मतलब जो सोच है उसमें साइम और फ़हीम को बाहर होना चाहिए। अच्छा, फ़हीम से तो मैं भी एग्री करूंगा, और हसन नवाज और वसीम को इंटर होना चाहिए। ये वसीम और फ़हीम वाले केस में मैं आपसे एग्री करूंगा।
हाँ भाई, ताबी भाई और फराज भाई और अयाज भाई। नहीं आप करना, आपकी सजेशन क्या है? देख नहीं रहे, सॉरी। फ़खर जमान का भी कल जो सिचुएशन लग रही थी, उसकी लग रहा है फिटनेस लेवल नहीं है अभी, वो कुछ हो सकता है कि फुली भाई हमारे यहाँ ऐसे ही खेलते खेल हैं। तो ऐसे ही रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान पिछले कुछ अरसे से इसी तरह ही खेल रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन आपके जब पास, फ़खर जमान बिल्कुल फिट था ना, लेकिन तो उसको बाहर बैठा दिया था। नहीं, जब फिर भाई नहीं था, लेकिन जब से भाई वो तुमने वापस बाबर आया के है, बारे में कैसे बोला? जब से वो वापस आया है वो इसी तरह फिटनेस, हाँ, लेकिन उसको अब खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि अब इनकी है ना, उसको खुद भी option पता नहीं है होना ना, option ही कोई नहीं चाहिए। है। लेकिन उसको खुद भी पता होना चाहिए, अगर मैं नहीं खेल सकता तो टीम का पार्ट बन के मैं ऐसा ना करूं कि मैं जो है ड्यूरिंग द मैच जो है वो चले, रिटायर्ड होके ये चीजें तो पीछे खैर, बैठ जाऊं और एक बैट्समैन शॉट हो जाए टीम के पास, ये ऐसा नहीं चीजें होना तो खैर चाहिए। अभी हमारे क्योंकि कंट्रोल कल से भी बाहर जो है। सिचुएशन लग रही थी वो ऐसा लग रहा था, वो एम्पायर्स भी बार बार उससे पूछ रहे थे, बार बार वो स्ट्रेच कर रहा है और फिजियो बार बार आ रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि वो रिटायर्ड हर्ड होने वाले हैं बस। चले तो अगर खैर, इस तरह की सिचुएशन है तो उससे अपनी, बेहतर है कि प्रॉपर बैट्समैन खेले जो फुल फिट है। नहीं आप चाहे अपनी हसन नवाज, आप नाम दें जो भी हसन नाम। अगर फिट नहीं है तो वो हसन नवाज खेलना चाहिए उसकी जगह, और हसन नवाज ओपन करे साहिबजादा फरहान के साथ, और साहिबजादा फरहान को भी उसी तरह खेलना होगा जैसे कल खेले, बजाय इसके कि वो 50 रन बनाए अपने और लो स्ट्राइक रेट से बनाए। और साइम अयूब वैसे तो पहले ही आपको किसी और को चांस देके उसको एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन आप मुस्तकिल एक खिलाए जा रहे हैं और बॉलिंग पर रिलाई कर रहे थे, कल आपने बॉलिंग नहीं कराई, तो ये तो कैप्टन का माइंडसेट भी है कि अभी तक मैनेजमेंट को, कैप्टन को क्लैरिटी नहीं है कि हमने किससे क्या कराना है, किससे क्या रोल, किसका क्या रोल है। तो लेकिन ये कि अब ऑप्शन आपके पास नहीं है अब इस टाइम पे चेंज करने के। तो आप बैटिंग में सिर्फ एक तब्दीली कर रहे हैं, हसन नवाज अगर फ़खर अनफिट है तो। चाहिए, अगर फ़खर अनफिट है, वरना हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, टीम जो है वो सेट। और बॉलिंग में आपकी क्या राय है? बॉलिंग में भी इसी तरह होना तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह को पहले ही बाहर होना चाहिए था, लेकिन अब वो बैटिंग के चक्कर में खेल रहे हैं तो कभी एक परफॉर्मेंस छोटी टीम के खिलाफ आ जाती है तो बस उसके बाद फिर वो कंटिन्यू कर देते हैं, फिर 10 की इकॉनमी से बड़ी टीम के खिलाफ रन्स खाते हैं वो। तो मैं तो पहले ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ट्राई नहीं किया, आप इतने सारे पेसर लेके गए, वो सलमान मिर्जा लेके भाई गए, बिल्कुल, आप सेलेक्टर हसन होते हैं अली इस वक्त, लेके आप गए वो। मैनेजमेंट में होते हैं, आप जो तब्दीली करना चाह रहे हो वो कर दो। ये टाइम नहीं है ना तब्दीली करने का। आप वो बिल्कुल बात समझ गए हम, उसमें खेल रहे हो। वो बात आपकी मैं समझ गया कि Performance अब नहीं है। आप चाह रहे हैं कि यही मोहम्मद टीम, वसीम जो है वो आपके पास आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप ये कह रहे यही हो। मसला है ना। लेकिन अगर मिनिमम उसमें एक्सपेरिमेंट करना ही है कि जिसमें थोड़ी बेहतरी आ जाए, तो वो क्या? सलमान मिर्जा हो सकता है रिसेंटली जो थोड़ा बेहतर, आप उसको कह सकते हैं, या मोहम्मद वसीम। हसन अली को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, वो उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बेस पे कह गया कोई वॉव फैक्टर नहीं है था उनको, बहुत बिला ही वजह का आउटस्टैंडिंग जो है वो लाया गया। रिसेंट बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म की वजह से आ गए हैं तो उनको कमबैक करा दिया जाए, वो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। हारिस रऊफ को जो है वो यूटिलाइज करना अच्छा चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि उसने क्या किस लेंथ पे हारिस को सिंपल यूटिलाइजेशन ही है बेसिकली उसके। बॉलर बॉलिंग में आपको सही देखो जैसे utilization वकार करनी है। यूनुस था ना, उसी तरह आप मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन आज आपके पास हारिस रऊफ है, या तो वो मारेगा या मर जाएगा, वो वाली कहानी। एग्रेशन उसका सारी चीजें उसको बेहतर है यूटिलाइज अभी। करने की जरूरत है, अभी भी उसकी उसको aggression पावर और सारी प्ले में चीजें भी, बेहतर है। पावर प्ले में भी Bouncer खिलाने की वो कर जरूरत है। सकता है अच्छी, और मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल टांगों पे दे जा रहा है, वो भी करता तो है। महदूद उसमें आप क्या तब्दीली चाह रहे हैं ये बता देना आप, अब मिनिमम बॉलिंग या में नहीं, ऐसे बिल्कुल भी कोई नहीं। तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके आपके पास बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको यूटिलाइज करना सही जो है ना वो जरूरी है। मतलब आप नवाज को यूटिलाइज ना करें तो खिलाने का फायदा क्या? आप अगर साइम को एक मैच में कराते मैं हैं, यही मैच मेरा में यही करा- सवाल एक दफा सलमान थोड़ा अली आगा भी सा आपका- और फोकस होके मैं आपको बॉलिंग करूं। लाइनअप आपकी इतनी बड़ी है, आप नहीं उसको नहीं, यूटिलाइज करें। मैं उसको फोकस होके आपसे सवाल ये करता हूँ कि फ़हीम अशरफ और नवाज, अगर इन दोनों से पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराना और मुनासिब वक्त में आके बैटिंग नहीं करवाना, तो क्या ये कोई तुक बनता है? मतलब मैं ये समझता हूँ पावर हिटर के तौर पे आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हो और बॉलिंग में उसका 1 ओवर बनता है पावर प्ले के अंदर। 1 ओवर क्यों बनता है? तो 2 से 3 ओवर कराने चाहिए उसको। तो 2 से 3 ओवर क्या, यहाँ तो वो दामाद जी की तरह उसको छुपा के रखा हुआ होता है गलत कि है ना, चोट ना पड़ जाए मेरे दामाद को। मतलब किस लिए खिला रहे हो? फिर नहीं खिलाओ। तो मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा था कि ये 2 बंदे कभी बॉलिंग करते हैं कभी बैटिंग करते मैं हैं। तो कह रहा हूँ कि यूटिलाइजेशन अगर नहीं है तो
आप किसी को भी खिला लो, और ऐसे छुपा छुपा के यूटिलाइज नहीं कर सकते, ऐसे छुपा छुपा के खिलाते हैं कि लगता कैप्टेंसी से तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, कि आप अगर किसी प्लेयर को आपको पता ही नहीं उसको यूटिलाइज कैसे करना है। अच्छा मेरा ओपिनियन, 7 बॉलर 8 बॉलर खेल रहे हैं आपके पास, मेरे सलमान दिल अली आगा भी बॉलिंग कर रहे हैं, साइम अय्यूब भी बॉलिंग कर रहे हैं, हुसैन तलत भी बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन शाह भी है, नवाज भी है, मतलब गिने तो 8 बॉलर हो जाएंगे आपके पास, लेकिन यूटिलाइजेशन किसी की सही नहीं है आपकी। मेरी दिल की आवाज ये आ रही होती है बाज़ औक़ात, यूटिलाइज करना है किस वक्त। साइम से ओवर करा रहे हैं तो कराए जा रहे हैं 3 ओवर, वो नहीं देखो सबका रगड़ा लग रहा है, सबका रगड़ा लग रहा है, लेकिन मेरी दिल की आवाज़ ये कह रही होती है कि ऐसा लगता है ये ऐसा मतलब चहीता 2 लोग हैं चहीते जिनको बचा के एकदम उनके लिए मैच ही उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब नहीं है, लेकिन जो भी है कैप्टनसी पे मतलब हम जीते या हारे वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फ़हीम को मारनी पड़े, नवाज को मार ना पड़े, जो भी सिचुएशन, ठीक है। फ़हीम मेरा बच्चा आखिर में जाके 2 बॉल जाया कर देगा, नहीं 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 मैं नहीं भेजूंगा। जिम्मेदारी कैप्टनसी पे आती है और कुछ भी नहीं, कैप्टन पे आती है। वो बॉलिंग नहीं करा रहा, अंडर यूटिलाइज है, कैप्टन जिम्मेदार है उसका। कैप्टन इंडिया के खिलाफ मैच में साइम अय्यूब से उन्होंने 8 ओवर में 3 ओवर कराया। हमारे कैप्टन का कि बस एक वो टेम्पलेट पकड़ा दिया जाता है, जैसे अभी ताबिश भाई ने कहा, टेम्पलेट पकड़ा दिया जाता है, बस उस पर चलने। चले खैर, आपकी खातिर कोई ख़ास तब्दीली आप नहीं चाह रहे और आप सिर्फ अनफिट फ़खर की जगह अगर होता है तो टीम कॉम्बिनेशन बेहतर रखें और प्लेयर्स को सही रोल में यूटिलाइज करें, बस ये है। ठीक है फराज भाई, आपका भाई राय इस पे क्या दें? अब तो 2 लोगों ने गुफ्तगू कर ली है, तो आपके पास अभी मटेरियल होगा और नहीं भी हो सकता है। नहीं, अब तो देखें एनालिसिस सारे हो चुके हैं, ख़ास हम तवक्को भी नहीं कर रहे पाकिस्तान से फाइनल में या कुछ करेगा भी, मगर अगर चलें बात पूछ लेते हैं आपने चेंजिंग की, तो चेंजिंग आप ये कर सकते हैं मेरी नज़र में कि फ़हीम को बिठा के वसीम जूनियर को लाया जाए। उसकी एक वजह ये है कि वसीम जूनियर डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग के लिए मशहूर भी है, यॉर्क मारता है बहुत अच्छी, और ये एक हो सकता है। उससे मुझे अब्बास आफरीदी याद आ गया। चलो खैर अलग टॉपिक चला तो जाएगा। बस इन शॉर्ट यही है। मैं बाकी आप दीदी से क्या आप उससे पीछे जाएं तो टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन वो आपका क्या स्लिंगिंग आर्म वाला जो पठान लड़का था अपना लाहौर कलंदर वाला, जमान खान, क्या नाम है? जमान खान है, क्या नाम है? हाँ जमान शाह या जमान खान जो भी है, अब लेकिन वो उसको आपने उस पे खिलाया और इसके बाद एकदम से गायब कर दिया। उस पे इतनी जबरदस्त किस्म की पर्ची लगी इंग्लैंड कि के वो खेल गया। अगेंस्ट उसने अच्छी बॉलिंग की, विन नहीं करा सका, लेकिन फिर भी अच्छी बॉलिंग की थी। देखो आप इम्पैक्ट देखते हो कि एक बॉलर आपका बॉलर अगले वाले को डिसीव कर रहा है, अगले वाले को परेशान कर रहा है। देखो उसकी सक्सेसफुल हो या ना हो वो एक अलग टॉपिक होता है। मसला ये आता है लोगों की इनसिक्योरिटी है ना, टीम में जितने भी लोग हैं जो अभी भी हैं, पहले भी थे कुछ, सब इनसिक्योर होते हैं कि हमारी पोजीशन खतरे में ना पड़ जाए किसी से। ये एक मसला है, चाहे वो पहले के कुछ प्लेयर्स हों जो ओपनिंग स्लॉट पे थे कि भाई फलां को खिला दिया तो वो ज़्यादा परफॉर्म कर देगा तो हमारी पोजीशन इनसिक्योर हो जाएगी। अच्छा चले, मेरा अपना ओपिनियन स्टिल वही बरकरार है कि हम बैटिंग से मैच नहीं जीते हैं, एक अरसा हो गया। ठीक है, अगर हमें मैच जिताती भी है तो बॉलिंग कहीं ना कहीं जिता देती है। ठीक है, बैटिंग से तो आउटस्टैंडिंग जाके हमने बहुत मुश्किल से मैच जीते हैं। ठीक है, और हमारे 6 बैट्समैन और 7 बैट्समैन 8 बैट्समैन खिला के भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो क्या ही बेहतर है कि हम एक ऑलराउंडर को माइनस करके 4 बेस्ट बॉलर्स के साथ हम जाएं, जो कि ढके छुपे अल्फाज में, ढके छुपे नहीं मतलब आप लोगों ने भी खुल के यही बोला है कि फ़हीम की जगह पे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरा उसमें बस ये है कि फ़हीम या नवाज़ जो भी उस दिन के हिसाब से बेटर ऑप्शन है ऑलराउंडर के लिए, उसको आप सेलेक्ट करें और एक फुल फ्लैश बॉलर के साथ जाएं, क्योंकि आपकी एग्रेसिव अप्रोच ही आपको बॉलिंग में जिता सकती है। बैटिंग में आप कुछ भी उल्टा भी लटक जाए, आपकी एग्रेसिव अप्रोच ना है ना होगी और ना आगे का कुछ पता है। ठीक है, बैटिंग में आप बेफजूल की बात है, आप अभी बहुत दूर हैं दुनिया से। बॉलिंग में फिर आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बॉलिंग में आपके पास इम्पैक्ट डालने के लिए अबरार भी है, सुफियान भी है, हारिस भी है, वसीम भी है, शाहीन शाह भी है। ठीक है, अब शाहीन शाह चल नहीं रहा, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे अयाज ने कहा कॉम्बिनेशन को अभी छेड़ नहीं सकते, जो है उसी पे गुजर बसर हो सकता है।
इस जो लीग है या जो भी कप है, एशिया कप के बाद ही आप शहनशाह का फ़ैसला करें कि क्या उसने अभी तक आपको दिया बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे। ठीक है, हमें टुच्ची मुच्ची टीमों के अगेंस्ट जो है ना उसकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। हम अगर प्रीमियम फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं तो वो प्रीमियम फास्ट बॉलर बांग्लादेश के अंदर मुस्तफ़ीज़ुर रहमान है, जो कि सालों से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह बुमराह है जो सालों से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो भाई आपका अगर प्रीमियम फास्ट बॉलर 5-6 साल से खेल रहा है तो क्या खेल रहा है ये तो देखो। ठीक है, कंपेयर आप प्रीमियम दूसरे टीम की प्रीमियम फास्ट बॉलर से ही करोगे ना। ठीक है, 19-20 का फ़र्क आप इग्नोर करोगे, 18-20 का भी शायद इग्नोर करो, लेकिन कुछ तो हो फ़र्क। और मतलब अगला बंदा डरता तो हो। उसको एक छक्का पड़ गया और उसकी हालत टाइट हो गई। 2 मैचों में उसने इतनी गंदी बॉलिंग कराई है, अब वो जो उसका असल टूल था वो कराना ही भूल गया। ठीक है, उसने पहले ही से तय किया होता उसको बाउंसर मारना है, उसने भी तैयार की हुई थी। बहरहाल तो मेजर मेरा जो चेंज है वही बात को देखते हुए कि कोई ख़ास चेंजेस हम करेंगे तो टीम कॉम्बिनेशन ख़राब होगी। तो बेहतर है कि हम बैटिंग में तो यही कंटिन्यू करें। ठीक है, और जो सिलसिला है बॉलिंग में उसमें हम किसी एक की जगह पे एक बॉलर ज़रूर ऐड करें, उससे हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होगी और इंशाल्लाह जो है वो हम बॉलिंग में जान मार के मरे हुए मैच को भी ज़िंदा कर लेंगे। चाहे वो बैटिंग करते पहले करके हो, चाहे वो बॉलिंग पहले करके हो। बॉलिंग पहले करके हम अगर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लें 130-140 पे तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अच्छा 150 प्लस जाएगा तो भाई हमारी बैटिंग इस काबिल नहीं है कि हम उसको पे कुछ भी रिलाई करें। ये मेरा इस अगले 2 मैचों के लिए एक रिव्यू है। इसमें अगर आप लोग कुछ इख्तलाफ करना चाहें तो वो करें। नहीं, किसी हद तक सही है, लेकिन असल चीज़ एग्रेशन है। आपके लड़के जो है ना वो बात वही है कि जैसे साइम अयूब अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप मुसलसल उसको खिला रहे हो तो उसका कॉन्फिडेंस आप शेक कर रहे हो, यानी कि उसको आप आने वाले दिनों के लिए बिल्कुल ही फारिग कर रहे हो। आप एक मैच बिठाओ, वो अंदर से थोड़ा सा खुद मोटिवेट अगर होता है, बाहर बैठेगा, वो बोलेगा यार मुझे बाहर बैठा दिया, फिर वो सोचेगा, थिंकिंग करेगा, फिर वो कहीं ना कहीं आएगा तो परफॉर्मेंस होगी उससे। अभी आप मुसलसल खिला के तो उसको आप उसकी बॉडी का हर पार्ट को जो है ना आप हिट कर रहे हो। तो किसी बैट्समैन के साथ ये तो इंतज़ामिया आपकी नहीं, PCB की तरह को सोचना चाहिए। एशिया कप के बाद आपको सीरियसली 2-3 लोगों के लिए हवाले से ना थोड़ा सा कंसर्न जाहिर हुए हैं। देखो, नवाज़ की टेक्निक स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़ीरो है, हारिस की टेक्निक बिल्कुल ज़ीरो है। एशियन कंडीशंस में ये लोग बहुत बुरा ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह साइम तो ओवरऑल ही क्लैप्स चल रहा है, तो उसको भी रिहैब उसमें जाना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है, नहीं हो रहा है, टेक्निक की गलतियाँ हैं, क्या है, जो भी है। ठीक है, इस तरह ये 3 हो गए हमारे। फिर शहनशाह बॉलिंग में। ठीक है, और फ़हीम और नवाज़ के बारे से तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारे बड़े यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। तो दूसरा, इस एशिया कप के फ़ौरन बाद आपको ला महाला भाई कुछ भी कर लो, सोच लो, एक बंदा आपको ऐसा चाहिए जो आपकी टीम में एंकर रोल करे, चाहे वो T20 हो, और T20 ही की बात कर रहे हैं हम, और वो जो है ना अपना आखिर तक इनिंग को लेके जाए। ये लाजमी आपने सोचना है कि अब आपको किसको इन करना है। किसी को भी, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, लेकिन वाक़तन वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता हो, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता हो, ये दोनों खसूसियात हों उसके अंदर, तभी वो आई टीम में। अदरवाइज मेहरबानी तो करें ना करें। किसको लाएंगे? कोई एक सुलझा हुआ प्लेयर तो आप लेके नहीं गए मिडिल ऑर्डर के लिए। मैं बोल रहा हूँ आगे सोचें आप आगे अगली सीरीज। अच्छा, अगली सीरीज में भी मैं यही कहता हूँ, आप डोमेस्टिक के वो लड़के उठाए जिन्होंने परफॉर्म किया है, जो सीधा खेलना जानते हैं। तो इतना आड़ा तिरछा मार रहे होते हैं, समझ नहीं आता क्रिकेट क्या खेल रहे होते हैं। थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, बल्ला क्रॉस हो जाता है। भाई बल्ला क्रॉस किया, क्रिकेट खत्म, एंड चैप्टर क्लोज। दूसरा अभी आप एग्रेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि एग्रेशन के बगैर तो क्रिकेट है ही नहीं। चाहे बैटिंग एग्रेशन दिखाएं आप, चाहे बॉलिंग एग्रेशन। अब मुझे आप नाम बता दें जो इस टीम में एग्रेशन दिखाता है, आप मुझे नाम बताएं। बॉलिंग में तो जाहिर है कि वो हारिस रऊफ़ जो है वो दिखा रहा होता है। सुफियान मुकीम को मैंने देखा है कि थोड़े आँखें निकालता है।
और ज़ाहिर है वो अबरार भी निकाल रहा होता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप बैट्समैन चढ़ते नहीं हैं, आपके बैट्समैन फ्रंट फुट पे नहीं आते, बैट्समैन उनके यानी हावी होने की कोशिश नहीं करते, वहाँ से हम जो है ना डाउनफॉल का शिकार हो जाते हैं। बॉलर तो हमारे कुछ ना कुछ निकाल के दे रहे हैं ना आपको मैच में, यानी अभी 132-33 पे भी आउट कर भाई दिया, देखिए ना, इंडिया को भी एंड तक लेके गए। तो आपके शाहीन साहब जो हैं वो बॉलिंग मशीन की तरह आके बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर तो मुझे ठीक है। लग रहा है ना कि कुछ फॉल्ट है या उसको क्या हो या जाता है समझ फहीम से बाहर। अशरफ होए या जो भी आपके बॉलर हो जो सिर्फ बॉलिंग मशीन की तरह तो भाई बैठा दो ना, आप क्यों उसको, अब शाहीन शाह को मैं बोलता हूँ, शाहीन और साइम को आप खिला क्यों रहे हो? अगर शाहीन से बैटिंग करानी है और साइम से बॉलिंग करानी है, आप रगड़ते रहो फिर उनको। भाई अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आपको अगर थिंकिंग वाले प्लेयर चाहिए, आपको चेंज करना पड़ेगा भाई। ज़रूरी नहीं है कि उसने बैटिंग में, शाहीन शाह साहब ने बैटिंग में कर दिया तो यार उसको रगड़ते रहोगे, यार बॉलिंग कर लेगा, बैटिंग तो कर ही लेता है। भाई ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुई। उसका जो मेन काम है वो हमें अर्ली ऑन विकेटें निकाल के देना है। अगर वो 2 विकेटें नहीं ले पा रहा है, मुसलसल पिटाई हो रही है, मुसलसल, यानी वो प्रेडिक्टेबल हो गया है।